वेलकम बैक। लास्ट ट्यूटोरियल में टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में हमने एक टेक्निक अच्छे से थियोरेटिकल वाइज देखा, बैक ऑफ वर्ड्स, और वहाँ पर एक लिमिटेशन था जिसको हमने TF-IDF से ओवरकम करना है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली ये जो बैक ऑफ वर्ड मॉडल, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको हम TF-IDF से कैसे दूर हटा सकते हैं, उसको प्रॉपरली थ्रू कोडिंग देखेंगे, हर एक लाइन को समझेंगे और उसके साथ विजुअलाइजेशन भी करेंगे। उसमें समझने में हमको बहुत ही आसानी होगा। तो बैक ऑफ वर्ड्स मॉडल क्या करता है, बेसिकली ये जो टेक्निक है ये एक पॉपुलर टेक्निक है। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स में डाले हैं। फर्स्ट है ये टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है और सेकंड है ये टेक्स्ट को, डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि एक मशीन लर्निंग क्योंकि ये मशीन को दिया जाता है इसीलिए, और इसे इसलिए बोलते हैं इट कैन बी यूज्ड बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और टेक्स्ट मतलब बैक ऑफ वर्ड मॉडल में बेसिकली हमने क्या किया था, हमने जो जितने भी वर्ड्स थे उनको यूनिक हिसाब से हमने पहले वोकैबुलरी क्रिएट किया था और उसके बाद हमने उसके वेक्टर्स ढूंढे थे, और उसी को थ्रू हम कोडिंग से देखेंगे तो हम हर लाइन को समझेंगे। तो चलिए पहले कोडिंग इसका देखते हैं, उसके बाद आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर PPTs में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 1 बाय 1 हम कोडिंग को भी समझते चलते हैं। यहाँ पर देखिए पैंडास है वर्किंग विद डेटा टेबल्स, मैटप्लॉटलिब है विजुअलाइजेशन के लिए, साइकिट लर्न है मशीन लर्निंग टूल, हम काउंट वेक्टराइजर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अब हैश जो लगा हुआ एकदम स्टार्टिंग में उसको हटाकर बाकी जो लाइन है इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे तो ये सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने इंस्टॉलेशन करने के बाद ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं ये सारे पैंडास, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्स्ट से क्या फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। और काउंट वेक्टराइजर ये हमारा बैक ऑफ वर्ड मॉडल्स के लिए ज़रूरी है, राइट। अब ये हमारे पास बहुत ही एक छोटा सा कॉर्पस है। आप इसको मैंने इसको जूम कर रहा तो आप इसको प्रॉपरली देख लो। अब इसके ऊपर हम बैक ऑफ वर्ड मॉडल को यूज़ करने वाले हैं, राइट। थोड़ा मैंने इसको फास्ट रखा है, आपको अगर थोड़ा सा स्लो करके देखना हो तो आप ज़रूर इसको देखो। अब देखिए वेक्टराइज़र, ये एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया काउंट वेक्टराइज़र इस क्लास का। अब यहाँ पे देखिए फिट ट्रांसफॉर्म किसके ऊपर, टेक्स्ट जो हमारा कॉर्पस है इसके ऊपर हम फिट ट्रांसफॉर्म, ये 2 अलग अलग काम करते, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। मगर हम अपने इस कॉर्पस को देखने से पहले फर्स्ट हम देखते फिट अकेले क्या काम कर रहा है और ट्रांसफॉर्म अकेले क्या काम कर रहा है, मतलब ईच ये अलग अलग काम करता है, राइट। तो फर्स्ट देखिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मगर वो अभी भी स्टार्ट नहीं किया है काम करने में। अब फर्स्ट हम फिट इसको हम अप्लाई करते हैं ऑन द सेंटेंसेस। ये हमारा छोटा सा एक कॉर्पस है जहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही सेंटेंस रखे हैं, या फिर हम बोल सकते 2 डॉक्यूमेंट रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एक्स को, तो काउंट वेक्टराइजर ये ऑब्जेक्ट तो बन चुका है और इसने अपना वर्क किया, मगर इस तरह से हम इसको व्यू नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, गेट फीचर नेम्स आउट, इसको हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने लव दिस मूवी, हेट दिस मूवी, ये सब में से इसने रखा, मगर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है ये जो आई, ये मिसिंग है। तो हमने तो अब तक इसका प्री प्रोसेसिंग किया नहीं था, तो इसने आई को हटा दिया, एज इफ उसने स्टॉप वर्ड को हटाया है। तो इसका हम और भी इन डेप्थ थोड़ी देर में देखेंगे। अब वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म, अब डायरेक्ट हम सेंटेंसेस को ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में डाल रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर उसने इसको वेक्टर्स में चेंज किया या फिर नंबर्स में चेंज किया है, राइट। यहाँ पर देखिए आई लव दिस मूवी और आई हेट दिस मूवी, ये 2 जो वर्ड है या फिर डॉक्यूमेंट है, इसलिए लिस्ट ऑफ लिस्ट्स में इसने 2 अलग अलग लिस्ट बनाए हैं। अब क्लियर है इसको, तो हम वापस जाके PPT में देखेंगे। सो आफ्टर दीज 3 लाइन्स, मेन 3 लाइन्स है, तो फर्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वेक्टराइजर, ये क्या काम कर रहा है,
दिस लाइन क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट अ टेक्स्ट कन्वर्टर बट डजंट येट डू एनी वर्क। यू हैव बिल्ट अ वर्ड काउंटिंग मशीन। एक जस्ट वर्ड काउंटिंग मशीन आपने तैयार किया बट इट हैजंट स्टार्टेड रीडिंग योर सेंटेंस येट। ये कोड आपने देखा था। सेकंड जो लाइन था वहाँ क्या था, फिट, क्योंकि फिट ट्रांसफॉर्म हमने एक साथ अभी तक हमारा जो कॉर्पस है उस पर हमने यूज़ नहीं किया, एक डमी कॉर्पस में हम इसको वर्क करके देख रहे हैं। फिट क्या कर रहा है, लर्न्स ऑल यूनिक वर्ड्स, बिल्ड्स द वोकैबुलरी। फाइन। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हमने आई वो जो वर्ड था उसको मिसिंग भी देखा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे है कि जो फिट यहाँ पर काम कर रहा है वो टेक्स्ट को टोकनाइज कर सकता है। वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू लोअर केस बाय डिफ़ॉल्ट, कॉमन पंक्चुएशंस आर रिमूव्ड, डुप्लीकेट्स आर इग्नोर्ड। तो ये बेसिक वर्क ये करता है। मगर हमने लास्ट बैग ऑफ वर्ड्स हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि हमको पहले टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कर लेना होता है, उसके बाद हम उस टेक्स्ट को बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल को प्रोवाइड करते हैं। मगर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग नहीं किया, बेसिक प्री प्रोसेसिंग ये कर रहा है मगर यहाँ फुल प्री प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम एक बेसिक सा बात देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने स्टॉप वर्ड्स रिमूवल नहीं किया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ट्रांसफॉर्म हमने देखा, ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड अपीयर्स इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब चलिए हम हमारा जो मेन जो कॉर्पस है उसके साथ हम वर्क करते हैं। उससे पहले मैंने ये जो हमने जस्ट थोड़ा सा टेम्पोररी एक कॉर्पस लिया था मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब आपको ये दोनों लाइंस का मतलब पता चल चुका है। अब देखिए पीडी ये पैंडास हम यूज़ करें, क्यों, क्योंकि हम प्रॉपरली उसको एक डेटा फ्रेम में डाल के एक टैबुलर फॉर्म में देख पाए, इसीलिए हमने यहाँ पर पीडी या फिर पैंडास जो उसका वो एलियास है उसको हमने यूज़ किया। तो देखिए देखने में सही लग रहा है। अब यहाँ पर एक आप जिस बात को गौर कीजिए, आई वो ऑलरेडी हट चुका है जो एक स्टॉप वर्ड था, मगर इज़ या फिर दिस ये सारे स्टॉप वर्ड्स हैं ये हटे नहीं हैं। तो इसका एक छोटा सा कारण है जो मैंने फाइंड किया, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। तो उससे पहले हम जस्ट इसको थोड़ा फॉर्मेटेड वे में देख लेते हैं, क्योंकि अगर वोकैबुलरी भी अलग से दिखेगा और आपका ये टेबल पे अलग से दिखेगा तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा देखने में। तो चलिए एक बार इसके बारे में भी जानते हैं क्यों ऐसे हुआ। अब बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल में जो स्टॉप वर्ड रिमूवल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर रहा है। आपने जस्ट अभी थोड़ी देर में देखा, काउंट वेक्टराइजर बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर्स वेरी शॉर्ट वर्ड्स। जैसे ये मेरा लर्निंग है कि जैसे आई ये सिंगल वर्ड है, सिंगल मतलब लेटर का वर्ड है, ओके, या फिर तो इनको वो ऑलरेडी इग्नोर करता है। मगर इज़, दिस ये सारे भी अगर इस तरह के मोर देन वन लेटर वाला वर्ड हुआ तो वो स्टॉप वर्ड में उसको काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ़ यू टर्न ऑन स्टॉप वर्ड रिमूवल देन कॉमन वर्ड्स लाइक इज़ एंड दिस विल ऑल्सो वैनिश, लीविंग ओनली मीनिंगफुल कंटेंट वर्ड्स लाइक लव, हिट एंड मूवी। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हमारे पास तो बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमको विजुअलाइजेशन में आना है। तो विजुअलाइज करेंगे तो समझने में और भी हमारे जैसे ब्रेन में छप जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा था। नंबर से ज़्यादा पिक्चर्स छपते हैं हमारे ब्रेन में। तो उससे पहले हम विजुअलाइजेशन में जाए। फर्स्ट ये वर्ड काउंट्स ये वाला लाइन एक्चुअली में क्या वर्क कर रहा है उसे हम देखते हैं, राइट। तो शिफ्ट एंटर करने के बाद आपका ये एक एक सेल वर्क करना स्टार्ट कर, या फिर रन आपको दिखेगा, एक ट्रायंगल सा है एकदम। मैं जुपिटर नोटबुक में वर्क कर रही हूँ, ओके। अब देखिए वर्ड काउंट्स में क्या आ गया, मूवी 4 बार आया है, दिस 4 बार आया है, इस 2 बार आया है। तो ये सारे उसने काउंटिंग किया। अब इस काउंटिंग के ऊपर हमको ये प्लॉटिंग करना ज़्यादा आसान है, राइट। अब देखिए स्टॉप वर्ड की एक प्रॉब्लम आई थी, हमने देखा था। तो अब यहाँ पर हम स्टॉप वर्ड को
यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी काउंट फैक्टराइजर के साथ आता है, क्योंकि यहाँ देखिए फैंटास्टिक, हेट, लव, टेरेबल ये सब बहुत कम है, और मूवी, दिस, इज़ ये सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं, क्यों स्टॉप वर्ड ज़्यादा अपीयर होते हैं। तो इसका हमको एक सोल्यूशन निकालना है, तो पहले हम स्टॉप वर्ड को रिमूव करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा चेंज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट फैक्टराइजर में ऑलरेडी स्टॉप वर्ड रिमूवल का एक ऑप्शन होता है। हम NLTK से भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसको ही यूज़ किया। अब देखिए रन करने के बाद इज़ हट गया, दिस हट गया। फाइन, आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ से। अब हम जब इसको रन करवाएंगे और विजुअलाइज करेंगे तो हमारे लिए ये ज़्यादा कंपेयर करने में आसानी होगा। तो पहले मैंने इसको हटा दिया, अब तो आपको उस लाइन का मीनिंग पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पर मूवी, अब भी ये जो वर्ड है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, बाकी नहीं है, राइट। अब देखिए जब मैंने विदाउट स्टॉप वर्ड रिमूवल, जब मैंने यहाँ पर ये विजुअलाइजेशन हमने बार ग्राफ से देखा, तब हमने क्या देखा, मूवी, दिस, इज़, फैंटास्टिक ये सारे हैं। तो यहाँ देखिए मोस्टली मूवी, दिस, इज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपीयर हो रहे हैं, और हमको एक्चुअली जो चाहिए जैसे फैंटास्टिक, हेट, लव, टेरेबल ये सारे वर्ड अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए कर रहे हैं तो इनकी मतलब इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। अब जब स्टॉप वर्ड रिमूवल हो गया तो इन तीनों में से मूवी, दिस, इज़ में से कौन सा रिमूव हुआ, इज़ और दिस रिमूव हो गया। फिर भी मूवी ये कॉमन वर्ड है, ये एक बेसिक वर्ड है जो एक्चुअली में हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस में पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं कर पा रहा है, तो इसको हटाना भी ज़रूरी है। या फिर कुछ ऐसा मेथड हो जिससे बाकी चार जो वर्ड्स हैं जो सेंटिमेंट को मतलब एड्रेस कर रहे हैं तो उनका इम्पोर्टेंस बढ़े, राइट। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा, आफ्टर अप्लाइंग स्टॉप वर्ड रिमूवल द वोकैबुलरी वाज रिड्यूस्ड टू 5 की वर्ड्स, फैंटास्टिक, हेट, लव, मूवी एंड टेरेबल. Next, the word movie appears most frequently across all reviews, which indicates that it is a neutral word common to both positive and negative sentence. It does not carry sentiment by itself but shows the central topic of the data set, वो है movies, right? Next क्या है, the words love and fantastic are strongly associated with positive reviews while hate and terrible are strongly associated with negative ones. तो हमें यही चाहिए. This pattern shows that sentiment related words appear with lower frequency overall but are more meaningful for classification than neutral high frequency words. तो यहीं पे यही लिमिटेशन है, मतलब जो मेन वर्ड्स है वो बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, मगर जो जैसे मूवी ये तो स्टॉप वर्ड भी नहीं है, इसको हम हटा भी नहीं पाए, मगर ये एक जनरल सा वर्ड है और इसका जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा है जो ओवर पावर हो जा रहा है जहाँ पर सेंटिमेंट वाले वर्ड्स है उन पर. तो इसी के लिए TF IDF को हमें यूज़ करना है. अब if you want to reduce the influence of neutral domain specific terms like movie, you have a good option, या फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हम एक ऑप्शंस को चुन रहे हैं, वो है यूजिंग TF IDF ट्रम फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको बहुत बेहतर वे से हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे. और यहाँ पर देखिए TF IDF will automatically downweight such common words keeping the sentiment rich ones more important. अब राइट हैंड साइड में ये एक ग्राफ है, ये बार चार्ट है. यहाँ पर देखिए जो ऑरेंज में बार्स है वो TF IDF स्कोर्स के कारण बने हैं और जो ब्लू में बार है वो बने हैं BOW वर्ड की फ्रीक्वेंसी से, राइट. यहाँ से आपको कंपैरिजन में क्या दिख रहा है, जब हमने BOW फ्रीक्वेंसी यूज़ किया तब ये ब्लू लाइन बता रहा है वो काफ़ी सारे मतलब 4 तक वो पहुँच रहा है, मगर जैसे उसी वर्ड पर हमने TF IDF को यूज़ किया
उसका देखिए स्कोरिंग लेवल बहुत हद तक रिड्यूस हो गया। मतलब ये ऑरेंज और ये ब्लू ये दोनों ही मूवी वर्ड के लिए ही है। इतना बता रहा है कि इसने कितनी हद तक उसका इम्पोर्टेंस को घटा दिया। मगर ये क्योंकि एक छोटा सा डेटा सेट है, इसके ऊपर आपको उतना प्रॉपर मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं चलेगा, मगर फिर भी यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि बैग ऑफ वर्ड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं और उसी जगह पर जब हम TF-IDF स्कोरिंग या फिर आप बोल सकते हैं टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका असर वो कितने हद तक लेस कर दे रहा है। सेम देखिए फैंटास्टिक वर्ड, जब ये ब्लू में दिखा रहा है मतलब बैग ऑफ वर्ड्स के कारण है, और उसके पास ही दिखा रहा है जब TF-IDF यूज़ किया है तो उसने उसका असर कितना लो कर दिया है। फाइन। अब हमको TF-IDF, तो ये हम उतना ज़्यादा नहीं समझेंगे। आपको अगर थोड़ा सा क्यूरोसिटी है तो आप इसको पॉज करके देखो। मगर हाँ, ये जो पॉइंट्स है जैसे मूवी फर्स्ट डॉक्यूमेंट में, उससे ज़्यादा वेटेज किसको मिला है? जो सेंटिमेंट वाला वर्ड है लव। क्योंकि देखिए आई लव दिस मूवी, ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लव और मूवी ये दोनों का ही है प्रेजेंस, राइट। इसीलिए यहाँ पर हेट और फैंटास्टिक ये सारे में 0 आए हैं। नेक्स्ट में जैसे मूवी इज़ फैंटास्टिक है तो फैंटास्टिक के लिए आपको मिलेगा और मूवी के लिए आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा। तो इस तरह से TF-IDF वर्क कर रहा है। हम जस्ट समझ रहे हैं, हम इसको और अच्छे से इन डेप्थ में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अब मैंने इन्हीं को डेटा इस कॉर्पस के हिसाब से रख दिया क्योंकि यहाँ हम थोड़ा डिफरेंट वे से विजुअलाइज करेंगे इसीलिए। तो अभी देखिए रिव्यू 1 जो फर्स्ट सेंटेंस था, लव देखिए ग्रीन कलर, ये देखिए लव ग्रीन कलर, इसका भी वेटेज ज़्यादा हो गया। और मूवी रेड में है तो हर में देखिए यहाँ पर सारे वर्ड्स को उसने कैलकुलेट किया एंड आसपास मेनली जो सेंटिमेंट वाला वर्ड है और मूवी वाला वर्ड है उन दोनों को प्रेजेंट किया क्योंकि बाकी सारे 0 में थे, राइट। हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, मैंने यहाँ पे पास एक बैग ऑफ वर्ड्स के लिए रखा है जहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है, और राइट हैंड साइड में ये वाला हमें कहाँ से मिला? आपने देखा ये वाला हमको मिला TF-IDF को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम जस्ट इसको एक बेसिक वे से समझ रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा है, क्योंकि ये दोनों 2 अलग अलग तरह के वे से काम कर रहे हैं। तो बैग ऑफ वर्ड इज़ ऑल अबाउट वर्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर TF-IDF डॉक्यूमेंट लेवल वेटिंग मतलब वेट कैलकुलेट कर रहा है डॉक्यूमेंट लेवल। तो दोनों का तरीका अलग है, दोनों 2 अलग काम के लिए यूज़ किए जाएंगे। और जहाँ पर बैग ऑफ वर्ड्स है वो बेसिकली सारे जो वर्ड्स है उनका फ्रीक्वेंसी देख रहा है, और ये डॉक्यूमेंट लेवल पर काम कर रहा है जो हम कमिंग ट्यूटोरियल में देखेंगे कैलकुलेशन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। फिर से और एक शेयरिंग के साथ मिलती हूँ आपके साथ, तब तक के लिए टेक केयर।